friends, so we are back, but now with a little bit different content. So if you are following our channel from last some times, तो आपको पता होगा that we have been blessed with twins, that is baby boy and baby girl. Thank you. Thank you. Yeah. So like now my babies are almost 7 months old. That's why I'm making this video, just to share my personal experience कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों को बेसिकली किस टाइप के बच्चों के लिए टॉयज़ परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि दे आर सो मैनी टॉयज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन. मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बोलते हैं कि ये अगर आपने अपने बच्चे के लिए नहीं लिया तो क्या मतलब आपका बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मस्ट हैव एसेंशियल्स एंड एवरीथिंग. बट frankly speaking, I don't think so that in the first 6 months your baby needs so many toys, or he need like that much amount of toys, because the main brain development happens when you spend more and more time with your baby. Okay, so जितना आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ रहेंगे, उससे उसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू जो टॉयज़ हम उसके उस लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. बट स्टिल आप 24 आवर्स तो नहीं खेल सकते हैं बेबी के साथ. यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल, एंड ऑल्सो यू नीड सम थिंग्स, जैसे कि आप बेबी की जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको चेक कर सकें, राइट. तो इसी के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. First thing, I just wanted to clarify कि this is not something which is like कि 0 to 6 months के लिए ही फॉलो करना चाहिए. This can vary according to your baby's development. Okay, कुछ बच्चे होते हैं जो 5th month से they start rolling, they start cooing, और काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है, टर्न करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उनके लिए थोड़े टॉयज़ डिफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे सिर्फ लेटे रहते हैं 5 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक. अब उनका इतना वो बैठ भी नहीं पाते हैं, दे आर जस्ट लाइंग डाउन, तो उनके लिए थोड़े डिफरेंट टॉयज़ आपको लेने पड़ेंगे, राइट. तो इफ़ आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो माई बेबीज़ दे हैव नाउ एट द एज ऑफ 6 months they were able to sit with support, okay, for some time. So दैट्स वाई आई कैन से कि अगर आपका बेबी थोड़ा भी बैठ पा रहा है या रोल कर पा रहा है, आप उसको एम्पल अमाउंट ऑफ टमी टाइम दे रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दीज टॉयज़. ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉय दैट आई यूज्ड लाइक फ्रॉम आई वुड से 2nd to 3rd month आई स्टार्टेड यूजिंग दीज टॉयज़, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में तो बेबी को कुछ नहीं पता होता है, दे जस्ट वॉन्ट यू, मिल्क एंड क्राइंग. सो first month I didn't introduce any toys. I introduced some toys in the 2nd month, like some rattles, you know, the normal rattles. I will just like I used some rattles which I purchased from offline shop. Okay, then second thing I used is this toy. This is something which is still favorite of my kids. ये मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट टॉय है, एंड दिस हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज एज यू नो आई एम अ मदर ऑफ ट्विंस. तो जब 2 बच्चे साथ में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड नोबडी इज़ देयर टू हेल्प मी आउट लाइक फॉर सम टाइम, तो आई जस्ट यूज टू कीप उनको लेटाती थी पिलो पे, और आई यूज दिस, और इसको उनके सामने घुमाती थी. दैट्स व्हाई. So this was their favorite, and this is their favorite toy. Okay, तो इससे what things I have noticed in the with what things this toy helped in my baby's growth is कि इससे उनका जो eye movement था, that I was able to identify. I was able to see कि अच्छा इनका eye movement सही है कि नहीं. I used to like rotate it
दिस वे, तो वो इसको फॉलो करते थे. देन आई यूज़ टू टेक अप डाउन, तो वो उसको फॉलो करते थे. तो उससे पता चलेगा आपको कि आपकी बेबी का आई मूवमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं. ठीक है. ऑल्दो यू कैन ऑल्सो यूज़ योर फिंगर्स और जस्ट ऐसे ऐसे करके यू कैन चेक, बट इट्स जस्ट बिट एंगेजिंग एंड थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है कि कुछ उनके साइड में चल रहा है. ठीक है. तो दिस इज समथिंग विच आई परचेज फ्रॉम अ लोकल मार्केट एंड most useful thing, I would say. Okay. Then second thing is this. These I would say कि ये not exactly a toy, but these are like अगर आपके बेबी लेटा रहता है और आपने उसके लिए पालना ले रखा है, जैसे मैंने पालना नहीं खरीदा था, या उसको आप फ्लोर पे लेटा रहे हैं या उसको आप बेड पे लेटा रहे हैं कहीं पे भी और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो यू कैन यूज़ दीज टॉयज. व्हाट हैपन्स, दीज जस्ट लाइक rotate like this. Sorry. Okay. Now I tell you कि nowadays how I am using, because my babies have started eating. तो कभी कभी वो जब क्रैंकी हो जाते हैं तो मैं उनके लिए इस टाइप से भी यूज़ करती हूँ. I keep it here and I do this. Yeah, it's funny, I know. So ये आप अपने बेड पे या कहीं पे भी यू कैन जस्ट, इसमें सक्शन है एंड यू कैन यूज़ इट लाइक दिस एंड इट्स अ पैक ऑफ 3. तो इससे बेबी काफ़ी एंगेज रहता है. दे लाइक इसको फॉलो करते हैं, उनका जो आई मूवमेंट होता है वो काफ़ी इससे डेवलप होता है. इफ़ दे आर लाइक कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होता है एंड ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट नो मतलब कितना होता है, बट दीज वर हेल्पफुल फॉर मी फॉर एंगेजिंग माई किड्स, सो दैट्स वाई. So this is a pack of 3. This I bought from Amazon. If you want a link for this, just let me know. I will share it in the comments. Okay, just share if you want this. Then next thing I bought is this rattle. Oh, sorry, not rattle. This is teether. Okay, this is teether, which is like this, which works like this. So it is a toy as well as a teether. So मेनली ये आई वुड सजेस्ट कि जब आपके बेबी को टीदिंग स्टार्ट हो, टीदिंग एज इन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीथ निकलना ही स्टार्ट होना होता है. टीदिंग जब बच्चों को थोड़ी सी सेंसेशंस होने लगती है माउथ में, दे स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग इन देयर माउथ, तो उस दैट्स द अलार्म फॉर यू कि यू हैव टू बाय अ टीदर. तब आप ये वाला टॉय बाय कर सकते हो. बट only buy this toy once your baby starts sitting and holding things. तो मैंने ये इस फर्स्ट 6 months में बाय किया था, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरा एंड ऑफ 6 month ही स्टार्ट हुआ यूज़ होना, क्योंकि मेरे बेबीज़ ने जब ही बैठना स्टार्ट किया था एंड दे स्टार्ट होल्डिंग थिंग्स एंड ऑल. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको बाद में भी खरीदोगे तो इट्स ओके. ओके. देन द लास्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि यू कैन बाय अ मैट. Okay, the colorful mats that are available on Amazon. I will share the link of the one that I bought. But वो भी आपके लिए मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना स्पेस है आपके घर में और आप बेबी को कहाँ रखते हो, वेदर यू आर कीपिंग हिम और हर ऑन अ फ्लोर और ऑन अ बेड. अगर आप उसे बेड पे रख रहे हो फर्स्ट 6 months में, बिकॉज दे डोंट स्टार्ट क्रॉलिंग एंड ऑल, तो अगर ऐसा है तो यू कैन avoid that mat as well. Okay, so this was something which I purchased. I do purchase other things as well, which maybe I will share in my another video, which I will be making, saying that don't buy these things please, बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे उसके रिगार्डिंग कि ये बहुत यूज़फुल था मेरे बेबी के लिए एंड ऑल, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे बेबीज़ के लिए तो वो नहीं यूज़फुल था. तो आई विल शेयर दोज थिंग्स एज वेल विद यू. मे बी यू कैन टेक अ चांस एंड नॉट टू बाय दैट. Sorry. Last thing I missed is the play gym. Yeah, play gym. That is the most useful thing I have purchased. Sorry, I don't have pictures of that, of my baby playing with it, but I will share the photos. Like here you will see the play gym photo. Okay, you are seeing this also I bought from Amazon, and this was the most useful thing
I would say if you want your baby's motor movement to be developed in the first 6 months, then you can buy this. This will be help for your baby's motor movement, like वो हैंड हाथ से वो उसको हिलाते हैं, टॉयज़ जो ऊपर लग रहे हैं, पैरों से पियानो बजाते हैं डॉल, तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है आई वुड से. तो वन इज़ प्ले जिम, देन द सेकेंड इज़ दीज suction rolling toys, okay, and the third thing is this toy, this which you can maybe buy from local market. Don't buy that online wale बहुत expensive. This you will easily get in the local market, okay. And the fourth thing is your mat is basically once your baby start rolling and crawling, तो वो थोड़ा सा उससे engaged रहता है. And you can also buy this toy as a teether if your baby has started getting sensation in the gums, okay. So these are the things. Now just let me know if this video is useful for you or no. And if you want me to make another video say telling कि कौन से toys आपको नहीं buy करने चाहिए just by seeing the videos on Instagram और Facebook और saying कि ये तो बहुत ही useful toy है या फिर जो भी है, तो just let me know. I will make that video as well. And just as a information, we will be like continuing this series in which I will be making some videos related to my personal experience related to babies. You can also say in delivery I will share the things like what things you can bring to hospital in your hospital bag while getting delivery done, okay. So stay tuned. Bye bye.